So hello everyone, welcome back again to another video and this is your Indian aspirant. So बहुत सारे लोगों का कंटिन्यूस ये कमेंट आ रहा था कि सर कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि अभी ईएसआईसी एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और यूडीसी का भी स्किल टेस्ट में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा था कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट ले जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट का भी डॉक्यूमेंट चलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को वो सारे चीज़ डिस्कस कर दूंगा कि किस टाइप का फॉर्मेट रहना चाहिए डॉक्यूमेंट का और कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये ही नहीं कि इसी जॉब में और भी किसी भी जॉब में आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है गवर्नमेंट जॉब में। तो हाँ, ये सब डॉक्यूमेंट है बेसिक, जो कि सबसे ज़रूरी तो आधार, अगर आपका कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार पैन लाइसेंस, और ये सब चीज़ ज़रूरी है। वोटर आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं और करते भी हैं वो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आधार या पैन आप ले जा सकते हैं, या फिर डीएल भी रहता है तो चलेगा, पासपोर्ट भी है तो चलेगा। उसके बाद रेसिडेंस आता है, डोमिसाइल, तो ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास पासपोर्ट या आधार है तो चल जाता है। बट अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट का जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रेसिडेंट या डोमिसाइल ज़रूरी है। और तो और अगर आप अ, अगर मान लीजिए आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क या फिर आईबीपीएस क्लर्क, ये सब के अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोग को डोमिसाइल खोजा जाता है। और कास्ट सर्टिफिकेट ये तो कंपलसरी है, अगर आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो ज़रूरी है। और कैटेगरी, तो कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या अंतर है? तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बेसिकली ओबीसी के लिए रिक्वायर्ड होता है। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस टाइप का होता है कास्ट सर्टिफिकेट और किस टाइप का कैटेगरी, क्योंकि ओबीसी में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। तो उसके लिए बनता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। और एक्स सर्विसमैन है तो आपको एक्स सर्विसमैन का जो प्रूफ है वो दिखाना पड़ेगा, एनओसी। अगर आप कोई जॉब में हैं, पहले से गवर्नमेंट जॉब में, और आप दूसरे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एनओसी चाहिए, वो पुराने वाले गवर्नमेंट जॉब्स का एनओसी चाहिए। फिर 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए 10th पे अप्लाई किए हैं तो 10th का रिजल्ट कंपलसरी है, 12th पे अप्लाई किए हैं तो 12th और 10th दोनों का। अगर आपने कोई ग्रेजुएशन के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो फिर तीनों सर्टिफिकेट ज़रूरी है। फिर अगर आपने कोई एनेक्स्चर यूज़ किया है, जैसे कि वो, सॉरी, नोटिफिकेशन में एनेक्स्चर दिया हो रहा था बहुत सारा, तो आप लोगों ने अगर उसमें से कुछ भी यूज़ किया तो वहाँ पे फॉर्म रहता है, आप उसे फिल करके वहाँ जमा कर सकते हैं। फिर अगर आपने कोई रिलैक्सेशन लिया है, जैसे एज रिलैक्सेशन लिया है, या फिर आपका जो एग्ज़ाम देने का लिमिट है वो क्रॉस कर चुका है तो उसके लिए आपने रिलैक्सेशन यूज़ किया है तो उसके लिए भी फॉर्म भरना पड़ता है और उसको भी जमा करना पड़ता है। फिर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट्स। तो ये तो हो गया बेसिक सर्टिफिकेट, और मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ कि कैसा टाइप का सर्टिफिकेट होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट। ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये मेरा है। अभी मैंने, मेरा कास्ट जो है बिहार से, सॉरी, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बिहार से अप्लाइड है। तो आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इस टाइप का लिखा हुआ रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। दैट मीन्स ये ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिहार, मतलब सिर्फ बिहार में ही काम देगा। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये एसडीओ से इशू किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एसडीओ लिखा हुआ है और ये सीओ। तो पहले, सबसे पहले आप लोग को सीओ यानी सर्कल ऑफिसर से बनाना पड़ता है कोई भी सर्टिफिकेट। उसके बाद आप लोग उसी सर्टिफिकेट को एसडीओ से अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, जैसे हर स्टेट का अपना वेबसाइट होता है। जैसे मैंने यहाँ से अप्लाई किया था, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आप लोग सारे सर्टिफिकेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तो, यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट अलग है और यहाँ पे देख सकते हैं नॉन क्रीमी लेयर फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड नॉन क्रीमी लेयर फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आप लोग को ये दिखा रहा था कि ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ सब कुछ रहता है डिजिटली साइन बाई, क्यूआर कोड भी दिया हुआ है। ये सब लिखा हुआ है कि आप बिहार के निवासी हैं, यहाँ पे आपका पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के अंतर्गत आप आते हैं। तो ये सब लिखा हुआ है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट ये सिर्फ बिहार में ही काम आएगा। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को अंतर भी दिखा दूंगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल का,
वो क्या डिफरेंस रहता है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट। और हाँ, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपका खुद का नहीं होगा, आपके फादर का, क्योंकि जो भी आपके फादर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे फादर का है। तो यहाँ उनके फादर जो है लेट लिखा हुआ है, मतलब वो डेथ कर गए, मतलब मेरे दादाजी, दादा दादी। तो लेट लिखा हुआ है मतलब ये मेरे फादर का है। तो अ, आप अगर अपने लिए अप्लाई करें तो आपको फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके फादर का होना चाहिए, हाँ नहीं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का फॉर्मेट रहता है इनकम सर्टिफिकेट का। और ये इम्पोर्टेंट है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा आपके फादर का, क्योंकि आप तो स्टूडेंट है, कुछ अर्निंग होगा नहीं। और आप लोग अप्लाई करें जॉब के लिए तो आपका तो इनकम सर्टिफिकेट होगा नहीं। तो ये यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये एसडीओ से बना हुआ है, एसडीओ और सीओ दोनों का। और यहाँ पे सबसे पहले सीओ से बना, ये सीओ का ही है, इनकम सर्टिफिकेट सीओ का है। सेम फॉर्मेट पे है, यहाँ पे देख सकते हैं सीओ। और ये जब सीओ से बन जाता है तो उसको एसडीओ से अप्लाई किया जाता है। तो एसडीओ से जब बनता है उसमें सीओ का भी नंबर दिया हुआ रहता है। फिर ये देखिए, हाँ, ये हो गया असली ओबीसी का सर्टिफिकेट। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मेरा ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है। तो ये यहाँ आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा कि बिहार सरकार के लिए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए द्वारा आयोजन करने संबंधित प्रमाण पत्र। मतलब भारत सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेवाओं के लिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लियरली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ही ये अप्लाई है। और ये मेरा सीओ से बना हुआ है, मेरा एसडीओ से अभी बना हुआ नहीं है, मैंने अप्लाई किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हाल फिलहाल में मतलब इसी मंथ आया हुआ है। और यहाँ इस टाइप का फॉर्मेट रहता है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये सब धर्म लिखा रहता है, जाति कौन सा, और यहाँ पे आपका जाति का क्राइटेरिया भी लिखा हुआ रहता है कि कौन से कैटेगरी से आते हैं। सब जो दिया हुआ है ट्यूशन में या फिर कहीं भी दिया होगा वहाँ से लिखा हुआ है कि आपका जो सब कैटेगरी है, सब कास्ट है, वो कौन से नंबर पे, मतलब वो सब नंबर दिया हुआ है, क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते। यहाँ पे क्लियरली आप लोग पढ़ सकते हैं कि मैं क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आता हूँ। ये भी मेंशन किया हुआ रहता है। लेकिन वहीं आप लोग को मैं अगर बिहार सरकार का जो ये बिहार सरकार के, इसमें आप लोगों को ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि मैं क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता हूँ कि नहीं। ये जो सारे इतने नंबर दिए हुए थे, ये सब कुछ नंबर नहीं दिए हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है ओबीसी एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, क्या डिफरेंस। और ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिछड़ा और अन्य बिहार सरकार के, यहाँ पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के लिए एप्लीकेबल। और इसमें भी आप लोग दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। ये देखिए, हाँ, ये अंतर दिखा रहा हूँ कि ये क्रीमी लेयर रहित है और ये कास्ट सर्टिफिकेट है। ये सिर्फ बताता है कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, और ये जो दिखाता है कि मैं क्रीमी लेयर हूँ कि नहीं। लोग देख सकते हैं तो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होगा, उसमें आप लोग ये सब चीज़ मेंशन हुआ रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते। हाँ, ये क्रीमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट और ये कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सिर्फ ओबीसी के लिए बनता है क्रीमी लेयर। और अगर आप एससी एसटी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और कास्ट सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में रहेगा, इस टाइप का रखेगा। यहाँ ये सब सब चीज़ लिखा हुआ रहेगा और आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो सब भी लिखा रहेगा। मैं आपको अपना कास्ट दिखाता हूँ कहाँ। हाँ, यहाँ पे लिखा है राज्य बिहार हिंदू मुस्लिम के अंतर्गत। यहाँ पे मेरा कास्ट लिखा हुआ है जो कि मेंशन किया हुआ है, जाति के सदस्य हैं, पढ़ सकते हैं। ये टाइप का रहेगा आपका जो भी एससी एसटी का सर्टिफिकेट है वो भी। ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, तो मेरा ये एसडीओ से और सीओ दोनों से बना हुआ है। लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार रेसिडेंट सर्टिफिकेट। ये कुछ इस टाइप का दिखेगा आप लोग को, इस टाइप का फॉर्मेट में। तो जिनका भी अभी तक अगर सीओ से बना हुआ है और एसडीओ से नहीं बना हुआ है तो अप्लाई कर दे, एसडीओ के लिए भी तुरंत बन जाएगा, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। और हाँ, बहुत बहुत कोई को मेन डाउट आ रहा था कि जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है यानी ओबीसी एससी एसटी का, वो मेरा स्टेट गवर्नमेंट से बना हुआ है। तो क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब के लिए एप्लीकेबल है? तो नहीं, क्योंकि आपका जो भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बना हुआ है, तो वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में नहीं रिक्वायर्ड। जैसे कि ईएसआईसी में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट ले जाना है,
क्योंकि मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ सर्च करके भी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने गूगल पे भी सर्च किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्या रिप्लाई आया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो सिर्फ और एससी और एसटी के लिए एप्लीकेबल है और ओबीसी के लिए नहीं। क्योंकि बट इन केस ऑफ ओबीसी देयर इज सेंट्रल स्टेट इशूड ओबीसी सर्टिफिकेट। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टेट्स जो ऐसे हैं वहाँ पे आप अगर ओबीसी कैटेगरी में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेंट्रल में भी ओबीसी कैटेगरी में ही बिलोंग करते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टेट अपने स्टेट के लिए अलग अलग कैटेगरी डिफाइन करके रखे हुए हैं ओबीसी के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सेंट्रल में ओबीसी में हैं तो स्टेट में भी ओबीसी में ही आ हो सकता है आप एससी एसटी में भी आते होंगे। तो इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में काम नहीं आता है। आप लोग देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट में, और क्यों नहीं काम आते हैं। मैंने आप लोग रीज़न तो बता दिया क्यों नहीं काम आते हैं। और और भी इस रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आंसर दे दूँ। एक चीज़ और, जो ये सब कास्ट सर्टिफिकेट इशूड होते हैं, मान लीजिए आप कोई स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी के लिए भी अप्लाई करेंगे तो वो सेम ही मतलब स्टेट ही आपको इशू करके देगा। बट डिफरेंस यही हो जाता है कि आपका जो वो पे लिखा हुआ रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम देगा और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम देगा। और आप लोग को मैं डिफरेंस दिखा ही दिया था कि किस टाइप का डिफरेंस होता है। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लव watching this type of video।